तो ये दो जो टेस्ट हैं इनको फिर से समझ लो। पहली बात तो ये जो टेस्ट होते हैं बर्लो टेस्ट और टोटल टेस्ट जो हैं ये विद इन 3 मंथ्स, मतलब इससे ऊपर का अगर बच्चा होगा, इससे एज ज़्यादा, तो इनको असेस करना मुश्किल है। ये इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग दे रखा है। आप बस ये याद रखो, बार्लो टेस्ट में हम बेसिकली करते क्या हैं, पहले इस तरीके से करा और फिर एडक्शन किया, इन दोनों को पास ले आए और ऊपर से फिर प्रेस किया यहाँ से, तो एस्टेबुलम से जो हिप जॉइंट है, जो फीमोरल का हेड है, वो निकल जाएगा, तो डिसलोकेशन हो जाएगा। अगर डिसलोकेशन हो गया तो इसके अंदर कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप था। तो ये तो था बर्लो टेस्ट। इसका सेकंड पार्ट होता है, उसको भूल जाओ। आप बस ये याद रखो कि पहले इस तरीके से किया, फिर इनको एडक्शन किया और फिर ऊपर से पोस्टीरियरली प्रेशर दिया, तो ये जो फीमोरल हेड था वो एस्टेबुलम से बाहर निकल गया। जो ऑटोलेट टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें जो है इनको एबडक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ पुल करेंगे जॉइंट को, जिससे जैसे एक तरीके से हम वापस उसको फिर से एस्टेबुलम में ला रहे हों, तो इससे रिडक्शन हो जाएगा। तो ये है ऑटोलिन टेस्ट। तो बर्लो टेस्ट करते हैं और ऑटोलिन टेस्ट इस तरीके से करते हैं। इन एन ओल्डर चाइल्ड द फॉलोइंग फाइंडिंग्स में बी प्रेजेंट, लिमिटेशन ऑफ द एबडक्शन ऑफ द हिप, एबडक्शन नहीं कर पाएगा, और एसिमेट्रिकल थाई फोल्ड भी मिल सकता है आपको। हाई बटक फोल्ड्स ऑन द अफेक्टेड साइड, ये भी मिल सकता है। और एक ग्लेजियर्ड साइंस होता है जिसमें आपको जिधर भी डिसलोकेशन होगा उसका नी जो है दूसरे से नीचे दिखाई देगा, लोअरिंग ऑफ द अफेक्टेड नी होगा। ठीक है जी। और ऑर्डिनेट टेस्ट में भी पॉजिटिव, टेंडलरिंग टेस्ट इज पॉजिटिव, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ओल्ड चिल्ड्रन, द चाइल्ड इज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन द अफेक्टेड साइड, द अपोजिट एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन डिप्स डाउन, ये बाद में समझा रखा है। ठीक है जी। अब इसमें जैसे ही पेशेंट जिधर सपोज उसका डिसलोकेशन इस तरफ है, तो अगर इस पे खड़ा होगा तो जो नॉर्मल वाला है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। द लिम्ब इज शॉर्ट एंड स्लाइटली एक्सटर्नल रोटेटेड, देयर इज लॉर्डोसिस, ये देख लो एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा। टेलीस्कोपी पॉजिटिव, इन केस ऑफ डिसलोकेटेड हिप इट विल बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन अप एंड डाउन piston like movement at the hip. This can be appreciated by feeling the movement of the greater trochanter under the fingers. यानी कि इस तरीके से आगे पीछे मूव कर पा रहे हैं। A child with unilateral dislocation exhibits a typical gait in the body lurches to the affected side as the child bears weight on it. Tendelbrink gait इसको बोलते हैं। In a child with bilateral dislocation, there is an alternate lurching on both sides, जिसे वेडलिंग गेट बोलते हैं। Some hip pathologies mimic CDHR, कॉक्सावेरा, इनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। रेडियोलॉजिकल फीचर जो हैं इन पेशेंट्स के, इन पेशेंट में इन अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 year since the epiphysis of the femoral head is not ossified, it is difficult to diagnose a dislocated hip on plain X-ray. Von Rosen view may be helpful. Ultrasound examination is useful.